नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किड प्लेट्स क्या होता है, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, किन चीज़ों से इनको बनाए जाते हैं और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं और लास्ट में जाके स्प्लैश शील्ड से भी इनको कंपैरिजन करेंगे। स्किड प्लेट होता है एक हेवी ड्यूटी एक प्रोटेक्टिव आर्मर की तरह जो कार के अंडर साइड में लगा हुआ रहता है। इन्हें बैश प्लेट्स या फिर बेली पैंट्स भी बोला जाता है। ये एक मैकेनिकल आर्मर की तरह काम करता है जो धक्के लगते हैं और बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं या फिर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन होता है, उनसे किस तरह गाड़ी को कैसे बचाया जाए उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है गाड़ी के नीचे, ताकि ये गाड़ी के जो पार्ट्स में मतलब चोटें लग सकती है या फिर गाड़ी में कुछ भी डैमेज हो सकता है, उन चीज़ों को ये स्किड प्लेट जो होता है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया स्किड प्लेट का मेन काम, जो कि है इनको एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह गाड़ी को बचाना होता है तो डैमेजेस से, ठीक है। इन्हें अभी क्यों यूज़ किया जाता है? इन्हें कंपोनेंट प्रोटेक्शन या फिर स्लाइडिंग एक्शन या फिर डेब्रिस डिफ्लेक्शन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। कंपोनेंट प्रोटेक्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो गाड़ी के जो एक्सपेंसिव पार्ट होते हैं नीचे के इंजन के साइड में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन चीज़ों को खरीदने में तो बहुत पैसा लगता होगा और उसी पैसों को बचाने के लिए हमारे एक्सपेंसिव पार्ट जो कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए स्किड प्लेट्स को भी लगाया जाता है ताकि उन चीज़ों से उनको सुरक्षा किया जाए और जो भी डैमेजेस लगे स्किड प्लेट पे लग जाए और हमारे जो गाड़ी के डेलिकेट पार्ट्स होते हैं उनको कैसे बचाए रखा जाए। स्लाइडिंग एक्शन का मतलब ये है कि हम रास्ते में जब जाते हैं, हर रास्ता तो अच्छा नहीं होता, कई-कई रास्ते ऊबड़-खाबड़ भी होता है, तो ऊबड़-खाबड़ रास्ते में कई बार नुकीले पत्थर भी आ सकते हैं, तो उनसे क्या होता है गाड़ी में स्क्रैच पड़ सकता है या फिर इंजन के हमारे कई पार्ट्स होते हैं उनमें अगर स्क्रैच लग गया तो शायद उसमें छेद हो सकता है और फ्यूचर में जाके शायद उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी दिखा जाए या फिर लीकेज का भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उन सब चीज़ों से भी हमारे स्किड प्लेट्स हमें रक्षा करता है। रास्ते पे हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तभी रास्ते में तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी ये सब वगैरह चीज़ें होता ही है, बाहर जब जाते हैं ये सब लगाया जाता है, काफ़ी धूल मिट्टी हमें देखने को मिलता है। तो वो धूल मिट्टी हमारे इंजन के थ्रू हमारे गाड़ी के इंटरनल सिस्टम में अगर पहुँच जाए तो कभी-कभी प्रॉब्लम्स भी दिख सकते हैं या फिर धूल मिट्टी अगर गाड़ी के अंदर चले जाए, कभी किसी के भी अंदर चला जाए तो प्रॉब्लम्स कई तरीके के हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से भी हमें स्किड प्लेट्स बताते हैं। तो ये 3 तरीके का हो गया काम कि स्किड प्लेट्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और इसका मतलब क्या काम होता है, हमें मतलब कैसे इन सब से बचना चाहिए। अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्किड प्लेट्स। एक होता है फ्रंट स्किड प्लेट, एक होता है इंजन या ऑयल का फ्रंट स्किड प्लेट, एक होता है ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफ़र का स्किड प्लेट, एक होता है फ्यूल टैंक का स्किड प्लेट और एक होता है डिफरेंशियल गार्ड्स का स्किड प्लेट। तो अभी बात कर लेते हैं मटेरियल, ये किस-किस मटेरियल से ये बना होता है। तो आपका टोटली 3 मटेरियल से ये लगभग बनाया जाता है। एक होता है स्टील, एक होता है प्लास्टिक या फिर कंपोजिट से और एक होता है एल्यूमीनियम का। देखिए स्टील जो होता है वो बहुत ही भारी होता है और बहुत ही हेवी वेट का होता है। तो उसको लगाने में और उसमें खर्चा भी बहुत होता है और लगाने में बहुत भारी होता है। तो अगर आप लाइट वेट स्किड प्लेट्स की अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इससे ज़्यादा ड्यूरेबल और स्किड प्लेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टील से बना होता है और इसमें अगर आपको चोटें भी लग जाए आपकी गाड़ी को, तो ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपको गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसका यही एक प्रो माने कौन सा है कि इससे आपकी गाड़ी को बचाया तो जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही भारी होता है तो आपके मतलब गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, इस तरीके के लिए भी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लास्टिक या कंपोजिट की तरफ भी। कंपोजिट तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब मिश्रण हो जाता है एक-एक चीज़ का, या फिर प्लास्टिक चीज़ आप समझ ही सकते हैं। ये मतलब उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, ये काम चलाऊ की तरह है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो एक्सपेंसिव भी नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ा मतलब जुगाड़ू टाइप का चीज़ हो गया। इसका अब्ज़ॉर्प्शन इम्पैक्ट बहुत ही कम है, आपको बचा लेगा, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा कंपैरिज़न टू एल्यूमीनियम और स्टील के मुकाबले। और अभी लास्ट में आता है एल्यूमीनियम का, जो कि सब लेना प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होता और ज़्यादा भारी भी नहीं होता, ये बीच में कहीं पे स्टैंड करता है। तो आपको कई तरीके के आपको नुकसान से भी बचा सकता है और लगभग इसको मीडियम साइज़ में आप बोल सकते हो, बुरा भी नहीं है ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इसलिए लोग बीच का ही रास्ता पकड़ के इसी को चूज़ कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस आपका हो गया, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपका, एक एरोडायनामिक्स का आपको सपोर्ट मिलेगा और रीसेल वैल्यू भी इसका आपको मिलता रहेगा। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें एडेड वेट हो जाता है कि आपका अलग से ये वेट बढ़ा देता है गाड़ी का और एक हीट भी आपका प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अलग से ये लगा हुआ रहता है तो इंजन में थोड़ा ब्लॉकेज हो जाएगा तो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। और ये जो आपने स्किड प्लेट नीचे गाड़ी में लगाया है उसका मेंटेनेंस भी आपको अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि लगाने से तो काम नहीं हो जाएगा, आपको उनको बीच-बीच में आपको देखना भी पड़ेगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कि फिर कहीं पे अटक-वटक गया कि नहीं, जंग वंग लग गया कि नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में इसका करना पड़ता है। और गाड़ी के इंजन वगैरह उससे तो ये बचा लेगा आपको, लेकिन अंदर जो ये आपने स्किड प्लेट ही लगाया, बचाने के चक्कर में इस स्किड प्लेट के अंदर ही बहुत सारे धूल मिट्टी पत्थर वगैरह अगर जम सकते हैं, तो थोड़े बहुत ये डिसएडवांटेजेस भी है, आपको ये सब भी देखना पड़ेगा। और लास्ट में हम जो बोले थे कि स्प्लैश शील्ड्स और स्किड प्लेट्स के अंदर एक कंपैरिजन करेंगे, तो उसका यही बहुत सिंपल सा आंसर है कि स्प्लैश शील्ड्स जो आपका होता है वो धूल मिट्टी पानी हवा इन सब चीज़ों से आपको बचा लेगा, लेकिन जब भी आप अगर बड़े पत्थर से आपका अगर टक्कर हो जाए गाड़ी का, तो तब वो आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको जाना है कि आपको किसी हेवी मेटल से आपको किसी गाड़ी को अगर आपको बचाना है, लॉन्ग ड्राइव में जाना है या फिर बड़े ऊबड़-खाबड़ पड़े जगह पे आपको जाना है, जो कि मतलब एरिया उतना मतलब अच्छा नहीं है और गाड़ी को मतलब डैमेज भी पहुँच सकता है अंडर साइड के या फिर किसी भी साइड के, ये लगता तो ये अंदर साइड में ही है, तो आपको हमेशा ये स्किड प्लेट्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए और स्किड प्लेट्स खरीदना चाहिए। ठीक है, बाय।